हर रोज दुनिया में हजारों लोग अपने बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी रेस में भागते हुए निकाल दी जहां उन्हें लगता था कि एक दिन एक खास अमाउंट उन्हें खुशी देगा। हम बचपन से अपनी लाइफ को लेकर कुछ बहुत ही डीप धारणाएं बना लेते हैं, जैसे कि ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा खुशी या बिजी रहना ही सक्सेस की निशानी है। पर कभी रुककर खुद से पूछिए, मैं एक अमीर जिंदगी के बारे में क्या धारणाएं बना रहा हूं? क्या वे वास्तव में सही हैं? क्योंकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जब वक्त निकल जाता है तब सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है, ब्रह्मांड का परम सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ इन द यूनिवर्स। और वो यूनिवर्सल ट्रूथ ये नहीं है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, बल्कि ये है कि आपने अपनी जिंदगी को कितना महसूस किया, कितना जिया। क्या आपने कभी इस अजीब सच पर ध्यान दिया है कि हम अपनी पूरी युवानी सिर्फ पैसा कमाने की अंधी दौड़ में लगा देते हैं? हम दिन रात गधों की तरह काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, अपनी रातों की नींद खराब करते हैं और धीरे धीरे अपना पूरा स्वास्थ्य खो बैठते हैं। और फिर जब बुढ़ापा आता है तो हम उसी कमाए हुए पैसे को पानी की तरह अस्पतालों में बहाते हैं, सिर्फ अपना वो खोया हुआ स्वास्थ्य वापस पाने के लिए। हम आज एक ऐसे मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं जहां लोग उन चीजों को खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ईएमआई पर गिरवी रख देते हैं जिनकी उन्हें असल में कोई जरूरत नहीं है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें उनकी जरा भी परवाह नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कड़वी सच्चाई है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है जो आपको इस फाइनेंशियल और मेंटल चूहे दौड़ से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज जिस मास्टरपीस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, 6 सीक्रेट्स टू अ रिच लाइफ, जिसे गैरी डेटमाइलर, मार्क आइजनसन और नैन्सी कैसलमैन ने मिलकर लिखा है। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे आप खुद को अपना सबसे बड़ा एसेट बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस पूरी किताब की एक बहुत ही पावरफुल और याद रखने वाली समरी भी दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जीवन बदलने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द अल्टीमेट एसेट, आप खुद। हमेशा याद रखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ना तो स्टॉक मार्केट है, ना रियल एस्टेट है और ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी है। दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि जब तक आप खुद के दिमाग, अपनी स्किल्स और अपने ज्ञान पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी बाहरी चीज से असली अमीरी हासिल नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। आप जो सबसे महत्वपूर्ण निवेश अपनी जिंदगी में कर सकते हैं वो किसी और चीज में नहीं, बल्कि खुद पर है। इंसानी मनोविज्ञान बहुत अजीब है। हमें बाहरी चीजों पर भरोसा करना ज्यादा आसान लगता है। हमें लगता है कि कोई मैजिक फॉर्मूला, कोई शेयर या कोई लॉटरी हमें अमीर बना देगी। हम बाहरी वैलिडेशन के भूखे होते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने में समय लगता है, मेहनत लगती है और हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है। इसलिए हम खुद पर काम करने से बचते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक आम इंसान 80,000 रुपए का लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने के लिए खुशी खुशी ईएमआई बनवा लेगा ताकि वो दोस्तों के बीच कूल दिखे। लेकिन अगर उसी इंसान को अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए या कोई नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए 5,000 रुपए का कोई कोर्स लेना हो तो वो 100 बार सोचेगा। उसे वो 5,000 रुपए बहुत महंगे लगेंगे। आज ही अपनी इनकम का कम से कम 5% हिस्सा सिर्फ अपनी लर्निंग, किताबें, कोर्सेज, सेमिनार्स के लिए अलग रखना शुरू कर दें। आपका ज्ञान एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे कोई टैक्स, कोई इन्फ्लेशन या कोई मार्केट क्रैश आपसे नहीं छीन सकता। चैप्टर 2, द साइलेंट वेल्थ किलर, ईएमआई और दिखावे का माया जाल। अगर एक बाल्टी में छेद है तो आप उसमें चाहे जितना पानी भर लें वो कभी नहीं भरेगी। ठीक उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में टॉक्सिक डेट और क्रेडिट कार्ड्स का जाल है तो आप चाहे जितना कमा लें, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। इस किताब के लेखक साफ कहते हैं कि अपनी दौलत बढ़ाने से पहले अपने पैसों की लीकेज को रोकना बहुत जरूरी है। हम कर्ज क्यों लेते हैं? क्योंकि कर्ज हमें भविष्य की कमाई को आज ही खर्च करने की आजादी देता है। जब हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, हमें वो चीज तुरंत मिल जाती है। दिमाग उस दर्द को महसूस नहीं कर पाता जो कैश देते वक्त होता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हमारे समाज में शर्मा जी के बेटे वाला सिंड्रोम बहुत आम है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमन और राहुल।
राहुल की सैलरी बढ़ते ही उसने 15 लाख की एक शानदार एसयूवी कार ईएमआई पर निकाल ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफिस में उसका बॉस वैसे ही गाड़ी चलाता है। हर महीने उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कार की किश्त और मेंटेनेंस में चला जाता है। वो अंदर से डरा हुआ है कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ अमन ने अपनी पुरानी बाइक ही रखी। उसने दिखावे की जगह शांति चुनी। आज अमन फाइनेंशियली सिक्योर है और राहुल हर महीने की 1 तारीख का इंतजार एक कैदी की तरह करता है। अपने हाई इंटरेस्ट कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें सबसे पहले खत्म करने का प्लान बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम पैसा कमाना नहीं, बल्कि कर्ज से आजादी पाना है। दोस्तों, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में, किताबों को पढ़कर उनका निचोड़ निकालने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको यह वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और इसने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा भी पॉजिटिव बदलाव लाया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। चलिए अब उस चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। चैप्टर 3, द टाइम मनी पैराडॉक्स, समय का सही गणित। यही वो सीक्रेट है जो आपको इस चूहे दौड़ से बाहर निकालेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा ही दौलत है, लेकिन असल दौलत है समय, टाइम। आप पैसे गंवाकर वापस कमा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ 1 सेकंड भी आप दुनिया की सारी दौलत देकर भी नहीं खरीद सकते। You aren't just spending money, you are spending the time it took to earn that money. जब आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ पैसे खर्च नहीं करते, आप अपनी जिंदगी का वो समय खर्च कर रहे होते हैं जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाया था। हम समय को बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि समय का बैंक बैलेंस हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है। जब हम कोई 50,000 रुपए की बेकार चीज खरीदते हैं तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ रुपयों में नापता है, समय में नहीं। इस कॉन्सेप्ट को आज के परिप्रेक्ष्य में समझिए। मान लीजिए आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं और आप रोज 10 घंटे काम करते हैं, महीने में 25 दिन। इसका मतलब है कि आप 250 घंटे काम करके 50,000 रुपए कमाते हैं, यानी आपके 1 घंटे की कीमत हुई 200 रुपए। अब अगर आप ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए 4,000 रुपए की एक ऐसी जैकेट खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपने असल में 4,000 रुपए नहीं खर्च किए, आपने अपनी जिंदगी के 20 घंटे उस जैकेट के लिए दे दिए। क्या वो जैकेट आपकी जिंदगी के 20 घंटों से ज्यादा कीमती थी? नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है जो आपका सबसे कीमती समय चुरा रहा है। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। आज से किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कीमत रुपयों में मत आंकिए, उसे अपने लाइफ एनर्जी यानी समय में कैलकुलेट कीजिए। पूछिए खुद से, क्या यह चीज खरीदने के लिए मैं अपनी जिंदगी के 10 दिन कुर्बान करने को तैयार हूं? आपके आधे फालतू खर्चे अपने आप बंद हो जाएंगे। चैप्टर 4, हेल्थ एज अ करेंसी। स्वास्थ्य ही असली पूंजी है। किताब का चौथा सीक्रेट है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा होनी चाहिए। बिना एनर्जी और बिना अच्छे स्वास्थ्य के बैंक में पड़े करोड़ों रुपए महज कागज के टुकड़ों के समान हैं। हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत होती है, हम उन चीजों को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो टूट नहीं जाती। आई विल रेस्ट व्हेन आई एम रिच का माइंडसेट एक जहर है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग अपनी नींद की गोलियां और स्ट्रेस की दवाइयां खाते हुए काम कर रहे हैं। वो 12-12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी खराब कर रहे हैं ताकि प्रमोशन मिल सके। लेकिन जब 45 की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आता है या सिवियर बैक पेन होता है, तब उन्हें समझ आता है कि जिस कंपनी के लिए उन्होंने अपनी जवानी दांव पर लगा दी, वो कंपनी 2 दिन में उनका रिप्लेसमेंट ले आएगी। अपने शरीर को एक मशीन मत समझिए। रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए, 30 मिनट वर्कआउट कीजिए और मानसिक शांति के लिए स्क्रीन टाइम कम कीजिए। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। चैप्टर 5, द सोशल पोर्टफोलियो, रिश्तों की दौलत। अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी असली नेटवर्थ आपका नेटवर्क है, आपके वो दोस्त, आपका परिवार और वो रिश्ते जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें आइसोलेट कर दिया है। सोशल मीडिया पर हमारे 1000 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में रात के 2 बजे अगर कोई परेशानी आ जाए तो कॉल करने के लिए एक भी इंसान नहीं होता। हम पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम अपने माता पिता के साथ बैठकर 10 मिनट बात नहीं कर पाते। हम अपने पुराने दोस्तों को सिर्फ इसलिए कॉल नहीं करते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार। याद रखिए, जब आप अपने डेथ बेड पर होंगे तब आप अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, आप उन चेहरों को ढूंढेंगे जिनसे आपने प्यार किया था। हर हफ्ते कम से कम एक पुराने दोस्त या रिश्तेदार को कॉल करें। अपने परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन या मोबाइल के क्वालिटी टाइम बिताएं। रिश्तों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको वो खुशी देगा जो दुनिया की कोई कार या कोई घर नहीं दे सकता। चैप्टर 6, डिजाइनिंग योर रिच लाइफ। अपनी अमीरी खुद तय करें। आखिरी सीक्रेट सबसे पावरफुल है। समाज को यह तय मत करने दीजिए कि आपके लिए अमीर होने का क्या मतलब है। अपनी अमीरी की परिभाषा खुद लिखिए। फ्रुगैलिटी का मतलब कंजूस होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने पैसों को सिर्फ वहां खर्च करना जहां से आपको असली खुशी मिलती है।
हम सब एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। अगर पड़ोसी ने बड़ी टीवी ली तो हमें उससे बड़ी चाहिए। हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक डायरी लीजिए और लिखिए कि आपके लिए एक आइडियल खुशहाल जिंदगी कैसी दिखती है। शायद आपके लिए अमीर होने का मतलब एक बड़ा घर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के साथ रोज शाम को खेलने का वक्त होना है। शायद आपके लिए अमीरी का मतलब बॉस की गालियां सुनने की जगह शांति से अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाना है। अपनी रिच लाइफ को खुद डिजाइन कीजिए। रूल 1, दुनिया का सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अपनी स्किल्स और ज्ञान पर खर्च करने से कभी मत घबराइए। रूल 2, दिखावे के चक्कर में लिया गया कर्ज एक जहर है। अपनी लीक्स को तुरंत बंद करें। रूल 3, पैसे से ज्यादा अपने समय की कद्र करें। आप पैसा देकर समय नहीं खरीद सकते, लेकिन समय देकर अपनी जिंदगी खरीद सकते हैं। रूल 4, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही आपका असली बैंक बैलेंस है। बिना इसके बाकी सब जीरो है। रूल 5, अपनी अमीरी की परिभाषा समाज से मत पूछिए, उसे खुद तय कीजिए। आखिर में बस इतना याद रखिएगा, पैसा जिंदगी को आसान बनाने का एक टूल है, ये अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। अपनी जिंदगी को संवारने में आज से ही लग जाइए, बिकॉज यू आर योर ओन बेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, दर्जनों किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि बस अब से कल से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है? हम वापस उसी पुरानी रूटीन में, उसी स्ट्रेस में और उसी चूहे दौड़ में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ज्ञान होने के बावजूद हम एक्शन नहीं ले पाते? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नए सीक्रेट्स नहीं बताने वाला, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल रियलिटी से रूबरू करवाने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। इस पार्ट 2 मास्टर क्लास को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट रिवील करूंगा जिसे द क्रैब मेंटालिटी ट्रैप कहते हैं। अगर आपने इस ट्रैप को नहीं समझा तो आपकी चाहे जितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोशिश हो, दुनिया आपको वापस नीचे खींच लेगी। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के पहले भाग में हमने सीखा था कि कैसे खुद पर निवेश करना, समय की कद्र करना और कर्ज से बचना एक अमीर जिंदगी का आधार है। लेकिन आज हम उस ज्ञान को एक्शन में बदलने का असली ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। आज हम सीखेंगे कि रास्ते की उन अदृश्य दीवारों को, यानी इनविजिबल बैरियर्स को कैसे तोड़ना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चलिए इस मास्टर क्लास की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 7, द इल्यूजन ऑफ एक्शन, ज्ञान का धोखा। किताब के गहरे फलसफे से एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना यानी कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन और असल में काम करना यानी टेकिंग एक्शन, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम सीखने को ही काम करना मान बैठे हैं। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें उसे लागू करना होगा। सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है, हमें वो काम करना होगा। इस धोखे के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, डोपामिन इल्यूजन। जब आप कोई अच्छी बुक समरी सुनते हैं या कोई लाइफ चेंजिंग वीडियो देखते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। आपके दिमाग को लगता है कि आपने असल में कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, जबकि हकीकत में आप सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटकर एक वीडियो देख रहे थे। दिमाग आपको फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, जिससे आप बिना कोई असली मेहनत किए ही संतुष्ट हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का है विक्रम। विक्रम रोज सुबह उठकर हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस या हाउ टू गेट फिट की वीडियोस देखता है। वो नोट्स बनाता है, अच्छी अच्छी बातें हाईलाइट करता है, उसे लगता है वो बहुत प्रोडक्टिव हो रहा है। लेकिन सालों बीत जाते हैं, ना उसका बिजनेस शुरू होता है, ना उसकी फिटनेस सुधरती है। वो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प जंकी बनकर रह गया है। ये विक्रम की नहीं, आज की जनरेशन के 90% युवाओं की कहानी है। हम एंटरटेनमेंट को सेल्फ इंप्रूवमेंट समझ बैठे हैं। आज से 72 आवर रूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब भी आप कोई नई चीज सीखें या कोई अच्छा आइडिया सुने तो अगले 72 आवर्स के अंदर उस पर कोई ना कोई छोटा सा एक्शन जरूर लें। अगर आपने 72 आवर्स में कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका दिमाग उस आइडिया को कचरे के डिब्बे में डाल देगा। चैप्टर 8, द क्रैब मेंटालिटी ट्रैप, अपने ही जब पीछे खींचे। जब आप अपनी जिंदगी को सुधारने का फैसला करते हैं, अपने फालतू खर्चे बंद करते हैं, ये खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए अपना समय बचाते हैं, तो पता है सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? आपके आसपास के उन लोगों को जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे। इसे ही क्रैब मेंटालिटी या केकड़े की मानसिकता कहते हैं कि अगर मैं बाल्टी से बाहर नहीं निकल सकता तो मैं तुम्हें भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये इंसानी असुरक्षा यानी ह्यूमन इनसिक्योरिटी है। जब आप बदलते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आपके पुराने दोस्तों और जानकारों को अपना खुद का फेलियर याद आने लगता है। आपकी ग्रोथ उनके लिए एक आईना बन जाती है जिसमें उन्हें अपनी कमियां दिखने लगती हैं। इसलिए वो अनजाने में ही आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको वापस पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर वीकेंड पार्टी में जाकर फालतू पैसे नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उस समय में कोई नई स्किल सीखेंगे। जैसे ही आप अपने दोस्तों को यह बताएंगे, उनका पहला रिएक्शन क्या होगा?
अरे भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, क्या करेगा इतनी पढ़ाई करके, एक ही तो जिंदगी है, मजे कर ले। यार तू बोरिंग हो गया है। ये वो इमोशनल ब्लैकमेल है जो आपको वापस उसी टॉक्सिक सर्कल में खींच लेता है। नीचे कमेंट करके मुझे सच सच बताइए, क्या आपने भी कभी अपने दोस्तों या एनवायरनमेंट के प्रेशर में आकर अपने किसी अच्छे प्लान या आदत को छोड़ा है? शेयर कीजिए, मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा। अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। आपको अपने पुराने दोस्तों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दीजिए। उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कीजिए जो आपसे बेहतर हैं, जिनकी सोच आपसे बड़ी है। आपका एनवायरनमेंट ही आपका भविष्य तय करता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप उन 99% लोगों से अलग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। आप सच में अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं। ऐसी डीप वीडियोस लाने में हमारी बुक बाइट ऑडियो टीम अपना दिन रात एक कर देती है। अगर आपको इस मास्टर क्लास से वैल्यू मिल रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ सके कि आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस ही देखनी है। चैप्टर 9, द बैम्बू ट्री फिलॉसफी, धैर्य का विज्ञान। खुद पर इन्वेस्ट करने का सफर कोई 2 मिनट की मैगी नहीं है, ये एक चाइनीज बैम्बू ट्री उगाने जैसा है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब आप खुद पर काम करते हैं तो शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारा समाज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। अगर हमने 1 हफ्ता जिम किया और डोले नहीं दिखे तो हम जिम छोड़ देते हैं। अगर हमने 10 दिन कोई बुक पढ़ी और अमीर नहीं हुए तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असली ग्रोथ हमेशा अदृश्य रूप से शुरू होती है। एक चाइनीज बैम्बू ट्री को जब बोया जाता है तो पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक छोटा सा अंकुर भी नहीं। उस किसान को रोज उसे पानी देना होता है, खाद देनी होती है। आसपास के लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन 5वें साल में वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्ते में 80 से 90 फीट लंबा हो जाता है। तो क्या वो पेड़ 6 हफ्ते में बढ़ा? नहीं, वो पहले 4 साल अपनी जड़ों को जमीन के इतने अंदर तक मजबूत कर रहा था कि वो 90 फीट की ऊंचाई का वजन सह सके। जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, किताबें पढ़ना हो या अपने कम्युनिकेशन को सुधारना हो, तो पहले कुछ सालों तक कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आज से खुद से ये वादा कीजिए कि आप रिजल्ट के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि प्रोसेस से प्यार करेंगे। अपनी ग्रोथ को कम से कम 1 साल का समय दीजिए, बिना ये सोचे कि मुझे इसका तुरंत क्या फायदा मिल रहा है। रूल 1, सिर्फ वीडियो देखकर खुश मत हो जाइए, डोपामिन के धोखे से बाहर निकलिए। रूल 2, द 72 आवर रूल को फॉलो कीजिए। कुछ भी नया सीखें तो 3 दिन के अंदर उस पर पहला एक्शन लें। रूल 3, केकड़े की मानसिकता वाले लोगों से बचें। अगर आपके आसपास के लोग आपको पीछे खींच रहे हैं तो बिना लड़े शांति से अपना रास्ता अलग कर लें। रूल 4, चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह धैर्य रखें। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे किसी और के हाथों में मत सौंपिए। अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा पर निवेश करना आज से और अभी से शुरू कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल और दिमाग में एक आग जलाई है तो इस मैसेज को अपने तक सीमित मत रखिए। अपने बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करके बुक बाइट ऑडियो फैमिली का हिस्सा बने। जिंदगी में हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्द मिलते हैं एक और मास्टर क्लास के साथ। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अगर आपको लगा कि हमने इन्वेस्ट इन योर सेल्फ के सारे राज खोल दिए हैं तो मैं आपको बता दूं, असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी है। किताब के लेखक जेरी, मार्क और नैन्सी ने अपनी किताब में 6 सीक्रेट्स की बात की है। पहले 2 भागों में हमने मानसिकता, समय, स्वास्थ्य और रिश्तों को कवर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिस्टम आपको गरीब बनाए रखने के लिए किन 2 सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करता है? पहला, आपकी नौकरी का डर और दूसरा बैंकिंग सिस्टम। इस 3rd और फाइनल मास्टर क्लास में मैं आपको इस किताब के सबसे रैडिकल और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। बी योर ओन बॉस एंड बी योर ओन बैंक। अगर आपने इस आखिरी हिस्से को मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने इस किताब की आत्मा को ही मिस कर दिया। तो चलिए बुक बाइट ऑडियो फैमिली इस लाइफ चेंजिंग सीरीज के इस फाइनल चैप्टर को डीकोड करते हैं, जिसके बाद आप इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स को हमेशा के लिए हैक कर लेंगे। चैप्टर 10, द मी इंक माइंडसेट, खुद के सीईओ बने। किताब का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल सीक्रेट है बी योर ओन बॉस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़ देनी है। इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपको खुद को एक एम्प्लॉय यानी कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह देखना है। आप खुद एक कंपनी हैं, मी इनकॉर्पोरेटेड, और आप अपने जीवन के सीईओ हैं। बचपन से हमारे दिमाग में एम्प्लॉय माइंडसेट कूट कूट के भर दी जाती है।
हमें सिखाया जाता है कि कोई बॉस हमें काम देगा और महीने के अंत में हमें सैलरी मिलेगी। इस मानसिकता की वजह से हम अपनी ग्रोथ, अपनी सिक्योरिटी और अपने भविष्य की पूरी जिम्मेदारी अपनी कंपनी या सरकार पर डाल देते हैं। जब छटनी होती है तो हम टूट जाते हैं क्योंकि हमारा कोई प्लान बी नहीं होता। इसे आज के यूथ और स्टूडेंट्स के नजरिए से देखिए। एक आम स्टूडेंट सोचता है कि सिर्फ एक डिग्री ले लेने से उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो उसी भरोसे बैठा रहता है। दूसरी तरफ एक स्मार्ट इंसान यानी सीईओ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि आज के समय में डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स की वैल्यू है। इसलिए वो अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ साथ खुद को अपग्रेड करता है। वो जावा या वेब टेक्नोलॉजी जैसी इन डिमांड कोडिंग स्किल्स सीखता है या फिर कैनवा, थंबनेल डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसी क्रिएटिव स्किल्स सीखकर अपनी एक अलग पहचान बनाता है। वो किसी एक कंपनी का मोहताज नहीं रहता। अगर एक रास्ता बंद होता है तो वो अपनी सीखी हुई स्किल्स से 4 नए रास्ते खोल लेता है। आज ही खुद को एक एम्प्लॉय मानना बंद करें। आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अपनी सेवाएं एक कंपनी को दे रहा है। अपने मी इंक की वैल्यू बढ़ाने के लिए इसी हफ्ते कोई एक ऐसी स्किल सीखना शुरू करें जो आपके कॉलेज सिलेबस या जॉब प्रोफाइल से अलग हो, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड हो। चैप्टर 11 बी योर ओन बैंक, फाइनेंशियल मैट्रिक्स को तोड़ें। किताब का चौथा सीक्रेट है बी योर ओन बैंक, खुद के बैंक बने। अगर आप सोचते हैं कि अपने सारे पैसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखकर या फिक्स डिपॉजिट में डालकर आप अमीर बन जाएंगे तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। संस्थाएं आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि खुद अमीर बनने के लिए डिजाइन की गई हैं। हम फाइनेंस के मामले में इतने डरे हुए होते हैं कि हम अपना पैसा किसी एक्सपर्ट या बैंक के हवाले कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए बैंक जो कर रहा है वही सही है। ये फाइनेंशियल इलिटरेसी का सबसे बड़ा लक्षण है। मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से 1 लाख रुपए बचाए और उसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। बैंक आपको 3-4% का ब्याज देगा, लेकिन वही महंगाई हर साल 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका पैसा बैंक में रखे रखे चुपचाप अपनी वैल्यू खो रहा है। और मजे की बात देखिए, बैंक उसी 1 लाख रुपए को किसी और को 12 से 15% के पर्सनल लोन पर दे देगा। बैंक ने आपके पैसे से प्रॉफिट कमाया और आप महंगाई के कारण गरीब हो गए। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको पता है कि इस वक्त आपके देश का इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर क्या है। देखते हैं कितने लोग फाइनेंशियली अवेयर हैं। फाइनेंशियल साक्षरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अपने पैसे का कंट्रोल खुद लें। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और एसेट्स के बारे में किताबें पढ़ें और बेसिक इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जब तक आप अपने पैसे को काम पर लगाना नहीं सीखेंगे, आपको जीवन भर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। चैप्टर 12 द फ्रीडम ऑफ फ्रूगैलिटी, बचत कोई जेल नहीं, आजादी है। किताब का आखिरी और सबसे गहरा मैसेज है, फ्रूगैलिटी का मतलब त्याग नहीं है। ज्यादातर लोग बजट या पैसे बचाने को एक सजा की तरह देखते हैं। लेखक हमें समझाते हैं कि फालतू खर्चे रोकना असल में खुद को आजाद करना है। जब हमसे कोई कहता है पैसे बचाओ, तो हमारे दिमाग को लगता है कि हमसे हमारी आजादी छीनी जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हमें डाइटिंग करने को कहे, हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन असल में जब हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तब हम अपनी आजादी खो रहे होते हैं, क्योंकि तब हम ईएमआई और बिल्स के गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, आपको सोमवार की सुबह उठकर उस ऑफिस जाना पड़ता है जहां आपका बॉस आपकी बेइज्जती करता है। आप वो नौकरी क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि आपको हर महीने की 5 तारीख को कार की ईएमआई, महंगे फोन की किस्त और क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। आपका महंगा लाइफस्टाइल ही आपकी सबसे बड़ी हथकड़ी बन गया है। अगर आपने दिखावे के चक्कर में फालतू खर्चे ना किए होते तो आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता। आप उसी दिन बॉस के मुंह पर रिजाइन मारते और शांति से कोई नया रास्ता ढूंढते। यही है असली आजादी। बजटिंग को एक सजा की तरह मत देखिए, इसे अपना फ्रीडम प्लान मानिए। आज ही एक नोटबुक लें और लिखें कि आपके कौन से खर्चे आपको खुशी देते हैं और कौन से खर्चे आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। दिखावे वाले खर्चों को तुरंत काट दीजिए। दोस्तों, आज हमने इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब के इस अद्भुत सफर को पूरा किया है। इस 3 पार्ट मास्टर क्लास ने हमें जो सिखाया है, अगर आपने उसे अपनी जिंदगी में उतार लिया तो अगले 5 सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। चलिए पूरी किताब के इन अंतिम और सबसे बड़े लेसन्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, बी योर ओन बॉस, खुद को एक कंपनी मानिए, मी इनकॉर्पोरेटेड। लगातार नई स्किल्स जैसे कोडिंग, एडिटिंग, कम्युनिकेशन सीखते रहिए ताकि आप कभी किसी एक नौकरी या संस्था के मोहताज ना रहें। नंबर 2, बी योर ओन बैंक, अपने पैसे का कंट्रोल बैंकों के हाथ में मत छोड़िए। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बेसिक समझ हासिल कीजिए, वरना महंगाई आपके खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह खा जाएगी। नंबर 3, फ्रूगैलिटी इज फ्रीडम, बजट बनाना कोई सजा नहीं, ये आपकी उस आजादी का टिकट है जो आपको टॉक्सिक जॉब्स और स्ट्रेस से आजाद कराता है।
दिखावे के लिए खर्च करना बंद करें। नंबर 4, द अल्टीमेट ट्रूथ। शेयर मार्केट या रियल एस्टेट क्रैश हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग, अपनी हेल्थ और अपने स्किल्स पर जो इन्वेस्ट किया है उसे दुनिया की कोई मंदी आपसे नहीं छीन सकती। आप ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और हमेशा रहेंगे। यू आर एंड विल ऑलवेज बी योर ग्रेटेस्ट एसेट। बात पर गौर किया है, हम अपनी पूरी जिंदगी में हजारों मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, सैकड़ों किताबें सुनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब भूल जाते हैं। हमारा दिमाग पुरानी आदतों के उसी दलदल में वापस लौट जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण समरी नहीं है। ये इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का वो लाइफ लॉन्ग मास्टर ब्लूप्रिंट है, जिसे अगर आपने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिख लिया तो ये जिंदगी भर आपका मार्गदर्शन करेगा। जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, जब भी आप पैसों को लेकर कंफ्यूज होंगे, या जब भी आपको लगेगा कि जिंदगी हाथ से फिसल रही है, ये ब्लूप्रिंट आपको वापस सही रास्ते पर ले आएगा। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, आज हम इस मास्टरपीस किताब के चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक का पूरा निचोड़ 5 लाइफ लॉन्ग मास्टर कीज में डिकोड करने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मास्टर की नंबर 1, आप खुद एक कंपनी हैं, द अल्टीमेट एसेट एंड मी इंक। जिंदगी भर याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी बैंक, कोई भी शेयर बाजार या कोई भी रियल एस्टेट आपको उतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना आप खुद को दे सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स पास कर लेना या कोई अच्छी सी डिग्री ले लेना ही काफी है, लेकिन मॉडर्न दुनिया ऐसे काम नहीं करती। आपको खुद को एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक कंपनी मानना होगा, मी इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको वैल्यू दे तो अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ किताबों तक सीमित मत रहिए। समय निकालकर नई और डिमांडिंग स्किल्स सीखिए, चाहे वो जावा या वेब टेक्नोलॉजी जैसी सॉलिड टेक्निकल स्किल्स हों या फिर कैनवा, थंबनेल डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसी क्रिएटिव डिजिटल स्किल्स। जब आप खुद को हर दिन अपग्रेड करते हैं तो कोई भी रिसेशन या कोई भी बॉस आपकी ग्रोथ नहीं रोक सकता। आप अपने भविष्य के खुद मालिक बन जाते हैं। मास्टर की नंबर 2, समय ही आपकी असली दौलत है, पैसा नहीं। द टाइम मनी पैराडॉक्स एंड फ्रुगैलिटी। ये इस किताब का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच है। जब आप EMI पर कोई महंगा फोन खरीदते हैं या सिर्फ दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए कोई महंगी जैकेट लेते हैं, तो आप सिर्फ अपने पैसे नहीं दे रहे होते, आप अपनी जिंदगी का समय, टाइम दे रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपकी एक दिन की कमाई 1000 रुपए है और आप 15,000 की कोई फालतू चीज खरीदते हैं, तो आपने सिर्फ 15,000 रुपए नहीं खर्च किए, आपने अपनी जिंदगी के 15 दिन उस कंपनी को दे दिए। दिखावे के चक्कर में लिया गया कर्ज एक जहर है। याद रखिए, फ्रुगैलिटी यानी मितव्ययिता या बचत का मतलब कंजूस होना या अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है। इसका मतलब है फालतू खर्चों को काटकर खुद के लिए आजादी खरीदना। जब आपके सिर पर EMI का प्रेशर नहीं होता, तब आपके पास उस टॉक्सिक नौकरी को छोड़ने की आजादी होती है जो आपको मानसिक रूप से बीमार कर रही है। मास्टर की नंबर 3, स्वास्थ्य और रिश्ते, आपका असली बैंक बैलेंस। पैसा जिंदगी को आसान बनाने का एक टूल है, लेकिन अगर उस पैसे को भोगने के लिए आपका शरीर ही स्वस्थ ना रहे तो वो करोड़ों रुपए महज कागज के टुकड़ों के बराबर हैं। आज की भागदौड़ में हम 12-12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी और अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हैं। अमीर होने के बाद आराम करूंगा, ये सोच आपको अस्पताल के बिस्तर तक ले जाएगी। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानिए। और दूसरी चीज, आपके रिश्ते। आपकी असली नेटवर्थ आपका नेटवर्क है। आपके परिवार के लोग, आपका वो छोटा सा दोस्त सर्कल, आपकी टीम के वो गिने चुने लोग जो बुरे वक्त में ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपकी असली दौलत है। रोज अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बिना किसी स्क्रीन के क्वालिटी टाइम बिताना शुरू कीजिए। अंत में यही चीजें मायने रखेंगी। मास्टर की नंबर 4, केकड़े की मानसिकता और धैर्य का विज्ञान, क्रैब मेंटालिटी एंड बैम्बू ट्री। जब आप खुद पर काम करना शुरू करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल बदलेंगे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपके आसपास के उन लोगों को होगी जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे। इसे क्रैब मेंटालिटी यानी केकड़े की मानसिकता कहते हैं। वो अनजाने में ही आपको वापस नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से बहस मत कीजिए, बस खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह धैर्य रखिए। खुद में इन्वेस्ट करने का रिजल्ट 1-2 दिन में नहीं दिखता। शुरुआत के कुछ महीनों तक लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा है, आपकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हो रही होंगी। लेकिन जब आपकी ग्रोथ दिखना शुरू होगी तो वो इतनी तेज होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। प्रोसेस से प्यार कीजिए, रिजल्ट अपने आप झक मारकर पीछे आएगा। मास्टर की नंबर 5, ज्ञान का धोखा और 72 का नियम, द इल्यूजन ऑफ एक्शन एंड बी योर ओन बैंक। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन बुक समरी सुनकर भी आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे।
सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना, कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन और असल में काम करना, टेकिंग एक्शन, दो अलग बातें हैं। डोपामाइन के धोखे से बाहर निकलिए। आज से द 72 आवर रूल को अपनी जिंदगी का पत्थर की लकीर बना लीजिए। जो भी अच्छी बात आपने इस किताब से सीखी है, अगले 72 आवर्स के अंदर उस पर एक छोटा सा ही सही लेकिन एक्शन जरूर लीजिए। साथ ही फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए, इन्वेस्टिंग सीखिए और खुद का बैंक बनिए। अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए, वरना आपको जिंदगी भर पैसों के लिए गधों की तरह काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप 80 साल के हो जाएंगे और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा कि आपने वो लेटेस्ट स्मार्टफोन नहीं खरीदा या आपके पास वो महंगी गाड़ी नहीं थी। आपको पछतावा इस बात का होगा कि आपने अपनी स्किल्स पर काम क्यों नहीं किया, आपने फालतू लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद किया, आपने अपने स्वास्थ्य और अपने माता पिता को समय क्यों नहीं दिया। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये आपको याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी की कहानी का पेन किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप खुद अपने जीवन के लेखक हैं। आज, अभी, इसी वक्त से अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया में आपसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। अगर इस पूरी ऑडियो सीरीज ने आपके दिल को छुआ है और आपको सच में लगा कि इसने आपकी लाइफ में एक रियल वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को अपने हर उस व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें जिसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसी डीप, ऑथेंटिक और लाइफ चेंजिंग किताबों का निचोड़ सुनने के लिए और अपनी लाइफ की बेस्ट वर्जन बनने के लिए बुक बाइट ऑडियो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपना प्यार एक लाइक और प्यारे से कमेंट के रूप में जरूर छोड़कर जाएं। हमेशा याद रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। मिलते हैं अगले एक और शानदार मास्टर क्लास के साथ। तब तक के लिए अलविदा।